गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम जो है हमारा तीसरा पार्ट देख रहे हैं, बदल गई विचारधारा। इस पार्ट को हमने शुरू किया था और जो है आज जो है हम इसके आगे का भाग देखने वाले हैं। तो देखिए, हमने देखा अभी तक कि जो आलोक है एक शरारती लड़का है और जो है वो शैतानियां करते रहता है। उसकी माँ जो है और बाकी जो लोग हैं वो जो है उसकी शैतानियों से क्या है, परेशान है। ठीक है, और हमने ये भी देखा है कि जो आलोक है उसने क्या किया है, जी हाँ, एक कंकर उठाकर जो है कबूतरों की ओर फेंका है और एक कबूतर इस बात से अनजान था कि उसकी तरफ जो है एक कंकर आ रहा है, तो वो जो है उससे जख्मी हो गया और नीचे गिर गया है। तभी जो है छत के ऊपर जो है आलोक की माँ आई है और उसने देखा और आलोक को डांटा है और कहा है कि अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा। अब जो है उसके आगे हम देखने वाले हैं कि देखिए क्या होता है। तो निशाना लगते ही पंख फैलाकर उड़ने लगे, परंतु उसमें से अब देखिए यहाँ से हमने यहाँ तक तो देखा था, है ना, कि आलोक ने जो है चुपचाप वहां पर खड़ा रहा उसकी माँ की बात सुनते हुए, है ना। अब जो है हम आगे देखने वाले, तो देखिए आगे अब जो है जो घायल कबूतर था उसके साथ माँ ने क्या किया। देखिए, माँ ने घायल कबूतर को उठाया, पहले उन्होंने उसके पंख को अच्छी तरह से धोया, फिर मरहम लगाया। अब कबूतर को थोड़ा आराम मिला तो वह पास ही एक वृक्ष पर जा बैठा, परंतु इस घटना ने माँ की चिंता और बढ़ा दी। वे समझ नहीं पा रही थी कि आखिर आलोक को कैसे समझाया जाए। अगले दिन आलोक को स्कूल की तरफ से जंगल घूमने जाना था। उस दिन वह जल्दी उठा और स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगा। स्कूल जाते समय माँ ने उसे सभी हिदायतें दी, परंतु आलोक ने हमेशा की तरह उनकी बात अनसुनी कर दी और प्रसन्नतापूर्वक स्कूल चल दिया। अब देखिए, हमने देखा है कि जो है आलोक की माँ जो है छत पर आई है और उसने जो है घायल कबूतर को देखा है और आलोक को जो है डांट लगाई है। अब जो है आलोक की माँ ने जो है कबूतर को उठाया है, घायल कबूतर को, और जो है सबसे पहले उन्होंने जो है उसके पंखों को जो है अच्छी तरह से क्या किया है, जी हाँ, धोया है। फिर जो है उसके ऊपर जो है मरहम लगाया है। अब जो कबूतर था उसे थोड़ा बहुत जो है आराम मिला है। अब जैसे उसे आराम मिला वो उसने क्या किया, जी हाँ, वो उड़कर जो है पास ही के वृक्ष पर जाकर जो है पास ही के पेड़ पर जाकर जो है बैठ गया है। अब जो है इसके बाद जो है एक और जो है घटना हुई है। इस घटना के बाद जो है आलोक के ऊपर कोई असर हुआ क्या इस घटना का, जी नहीं। इस बात की जो चिंता है उसकी माँ को हो गई है और वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर आलोक को कैसे समझाया जाए। ठीक है, फिर अगले दिन क्या हुआ कि आलोक को जो है स्कूल की तरफ से जो है जंगल जो है घूमने जाना था और उस दिन जो है वो जल्दी उठकर जो है उसने क्या किया, स्कूल जाने के लिए वो तैयार हो गया है। ठीक है, उसके बाद जो है उसकी माँ ने उसे स्कूल जाते समय जो है कुछ हिदायतें दी, कुछ बातें समझाई है उसे कि आलोक ये बात करनी चाहिए, ये बात नहीं करनी चाहिए, है ना। ऐसी कुछ बातें उसे सिखाई है, लेकिन हमेशा की तरह आलोक ने जो है उनकी बातें जो है अनसुनी कर दी। इस चित्र में हमें दिख रहा है, देखिए आलोक की माँ जो है आलोक को जो है कुछ हिदायतें दे रही है। ठीक है, लेकिन आलोक ने क्या है, हमेशा की तरह क्या किया है, जी हाँ, माँ की सभी बातों को जो है अनसुना कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं, उनको आप हाईलाइट करके लिखिए। वृक्ष, चिंता, वृक्ष, चिंता, उसके बाद जो है स्कूल, अगला शब्द जो है आपको हाईलाइट करना है वो है हिदायतें, उसके बाद जो है आपको हाईलाइट करना है प्रसन्नतापूर्वक,
ठीक है, प्रसन्नतापूर्वक इस शब्द को हाईलाइट करना है। अब देखिए आगे, जब वह स्कूल पहुंचा तो सभी बच्चे बस में बैठ रहे थे। थोड़ी ही देर में बस चल दी। बच्चों को बस में बहुत आनंद आ रहा था। हंसते खेलते और गुनगुनाते हुए कब वे शहर से दूर एक छोटे से जंगल में पहुंच गए, उन्हें पता ही नहीं चला। देखिए क्या हो गया है, अब जो है आलोक जो है स्कूल पहुंचा है और जो है सभी बच्चे जो है उस समय क्या कर रहे थे, स्कूल बस में बैठ रहे थे। थोड़ी देर में जो है स्कूल बस जो है शुरू हो गई है और वो चल पड़ी है और बच्चों को बस में जो है बहुत आनंद आ रहा था और हंसते खेलते हुए और गुनगुनाते हुए कब वो शहर के बाहर निकल गए और एक छोटे से जंगल में पहुंच गए, ये जो है उन्हें पता ही नहीं चला। ठीक है, अब देखिए आगे, तब तक सभी को भूख प्यास लगने लगी थी। वे सब वही बस से उतर गए। उस जंगल में जंगली जानवरों का कोई भय न था। सभी अध्यापक अध्यापिकाएं और बच्चे निश्चिंत होकर इधर उधर घूमने लगे। आलोक भी अपनी धुन में मस्त चला जा रहा था। तभी उसे पेड़ के नीचे एक नेवला आराम करता हुआ दिखाई दिया। उससे देखते ही आलोक के चेहरे पर एक मुस्कान उभर आई। अपनी आदत के अनुसार उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर नेवले की ओर फेंक दिया। बेचारा नेवला दर्द से कराहने लगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं, अध्यापक अध्यापिकाएं। अध्यापक अध्यापिकाएं। उसके बाद जो है आपको शब्द देखना है, हाईलाइट करना है, दर्द। तो देखिए क्या हो गया है कि जो है कब वो जो है हंसते खेलते हुए जंगल में एक छोटे से जंगल में पहुंच गए, उन्हें पता ही नहीं चला है। फिर क्या हुआ है कि वो जो जंगल था, उस जंगल में किसी जो जानवर की जो है जंगली जानवर की जो है वहां पर जंगली जानवर वो नहीं रहते थे, इसलिए उसका जंगली जानवरों का भय था कि उस जंगल में जी नहीं था। अब जो है सभी को जो है भूख प्यास लगी और उसके बाद जो है वो जो है बस में से उतर कर जो है अब जंगल घूमने लगे। अब जो है अध्यापक अध्यापिकाएं जो थी और जो बच्चे वो निश्चित होकर घूमने लगे। क्यों घूमने लगे? क्योंकि वहां पर जो है जंगली जानवरों का कोई भय था क्या? जी नहीं। फिर जो है आलोक जो है अपनी धुन में जो है मस्त चला जा रहा था, घूम रहा था। तभी जो है उसे एक पेड़ के नीचे क्या दिखा? जी हाँ, एक नेवला दिखाई दिया और वो जो नेवला है वो सो रहा था। तो उसे देखते ही जो है आलोक के चेहरे पर क्या हुआ है? एक मुस्कान आ गई है और उसने जो है एक पत्थर उठाया है, एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उसने जो है उस नेवले की ओर क्या किया है? फेंका है और जो है नेवला जो है जख्मी हो गया है। वो जो है दर्द से कराहने लगा है। कौन? जी हाँ, नेवला। अब देखिए इस पाठ में आए हुए नए शब्द। देखिए घायल यानी क्या? जख्मी या आहत। घटना यानी हादसा या वारदात। हमेशा यानी सदैव। आदत यानी क्या? जी हाँ, स्वभाव। अब देखिए अगला शब्द हिदायत। हिदायत यानी क्या? निर्देश या आज्ञा। अब देखिए यहाँ पर कुछ आपको नए शब्द दिए गए हैं। वृक्ष, चिंता, स्कूल, हिदायतें, प्रसन्नतापूर्वक, अध्यापक, अध्यापिकाएं, दर्द। ये जो है आपका होमवर्क है, ठीक है। इसको आपको 3 बार लिखना है, 3 बार करना है, ठीक है। और ये जो नए शब्द है आपका क्लास वर्क है। इसके आगे का जो भाग है वो हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है।